ये सुनकर आयुष नीचे जाने लगा था, लेकिन जाते जाते वो रुका था और आकर उसने सुजाता जी और संध्या जी के गालों पर एक छोटी सी किस करी थी और बोला था, आई लव यू माई जान। आप दोनों ना मेरी प्यारी माँ हो और मैं आप दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बोलकर आयुष नीचे भाग गया था और वहीं सुजाता जी और संध्या जी दोनों खुशी के रूम में चले गए थे, जहाँ खुशी पूरी तरह से तैयार खड़ी हुई थी और मान्या उसका हल्का सा मेकअप कर दी थी, क्योंकि रोने से खुशी की आंखों का काजल उसके गालों पर फैल गया था। खुशी सुजाता जी को देखते एक बार दोबारा से रो पड़ी थी और सुजाता जी के गले लगकर बोली थी, मम्मा अब आप हमारे बिना कैसे रहोगे और मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। सुजाता जी ने अपनी आंखों में आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वह रोक नहीं पाई थी और रोते रोते बोल पड़ी थी, मेरी लाडो आप ज़्यादा भूल रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रही हो। हम लोगों को एक ही घर के आसपास है और फिर हम लोग एक ही साथ तो रहने वाले हैं, तो फिर आप हमें मिस क्यों करोगे। सुजाता जी की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई थी और वो उनसे बोल पड़ी थी, मम्मा आपसे एक बात पूछूं, अगर आप सच सच बताओ तो। सुजाता जी ने उसके गालों पर हाथ रखा था और बोली थी, हमने आपसे कभी झूठ बोला है लाडो, जो आज बोलेंगे। आप पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। खुशी मैं एक पल मान्या को देखा था और सुजाता जी से बोली थी, मम्मा क्या आप सच में हमारे साथ रहना चाहते हो। आप मुझसे अपने दिल की बात नहीं छुपा सकती हो, तो आप सच सच बताओ आप क्या चाहते हो। सुजाता जी ने एक बार संध्या जी को देखा था और उनसे इशारों में पूछा था कि अब वो क्या बोले। सुजाता जी को ऐसा लगा था कि अगर वह खुशी को मना करेगी तो कहीं खुशी बुरा ना मान जाए, तो इसलिए वो बोल पड़ी थी, खुशी मेरी लाडो अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, लेकिन अर्नब बेटे ने इतने प्यार से बोला है तो हमें वहाँ आना ही पड़ेगा उनकी खातिर। खुशी सुजाता जी की बातों का मतलब समझ गई थी और मन ही मन खुद से बोली थी, यानी मेरा सोचना ठीक था, मम्मा वहाँ पर नहीं रहना चाहती है और मैं अपनी मम्मा की इस बात का मान पूरा रखूँगी। उसने यह सोचते ही मान्या की तरफ देखा था और अपनी पलकें झुका दी थी। मान्या भी उसके इशारों को समझ गई थी और उसने अगले ही पल अपने फ़ोन को सारांश से मैसेज करा था कि वो जल्द से जल्द इसी एरिया में राजादा हाउस आसपास कहीं एक बड़ा सा घर ढूंढे। जैसे ही सारांश ने वो मैसेज पढ़ा, उसने मान्या को लिखकर भेज दिया था, ठीक है ये काम जल्दी हो जाएगा। मान्या ने सारांश के मैसेज का जवाब आते साथ ही खुशी की तरफ देखा था और अपनी पलकें झुका दी थी। सुजाता जी दोनों की इशारेबाजी देख रही थी, तो वो दोनों से बोल पड़ी थी, ये तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है, ये किस बात की इशारेबाजी हो रही है तुम दोनों के बीच। मान्या सुजाता जी की बात सुनते साथ ही बोल पड़ी थी, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से कोई भी इशारा नहीं कर रहे हैं, हम तो बस आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सुजाता जी ने मान्या के कान पकड़ लिए थे और बोली थी, माँ से झूठ बोलती हो, शर्म नहीं आती। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तो अच्छा है तुम दोनों बता दो कि तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। मान्या सुजाता जी के गले लग गई थी और हंसते हुए बोली थी, माँ अगर बच्चे अपनी माँ को ब्लैकमेल नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे, आप यह बताओ ना। सुजाता जी मान्या की बात सुनकर हंस पड़ी थी और बोली थी, अब चले विदाई का वक्त हो गया है। खुशी की आंखों में फिर से नमी आ चुकी थी अपनी विदाई के बारे में सोच। वो सुजाता जी के गले लग फूट फूट कर रो पड़ी थी और बोली थी, मम्मा मैं आपके बिना कैसे रहूँगी, आप तो जानते ही हैं ना कि आपको देखे बिना आपकी ये लाडो नहीं रह पाएगी, और अब हमें सुबह सुबह कौन उठाएगा। खुशी की बात सुनकर मान्या कुछ बोलने बिना ही बोली थी, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने भी कुछ भी बोला तो उसकी हिटलर उसी की जान ले लेगी। ये सोचकर मान्या तो चुप रह गई थी, लेकिन सुजाता जी बोल पड़ी थी, बेटा अब अर्नब बेटा आपकी लाइफ में है और मैं जानती हूँ कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ देंगे, और आप जानती हैं एक माँ की सबसे बड़ी ख्वाहिश
यही होती है कि उसकी बेटी को कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिले। तो आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम यही चाहते हैं कि आप भी इस वक्त खुश रहें। खुशी सुजाता जी के गले लगे। अभी रो ही रही थी कि उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन सुजाता जी कहीं ना कहीं ये बात जानती थी कि खुशी को उसकी ससुराल में अपने मायके से भी ज़्यादा प्यार और मान सम्मान मिलेगा। वो उसका हाथ थाम रूम से बाहर आ गई थी और नीचे की तरफ बढ़ने लगी थी, जहाँ उनका दामाद उनकी राडों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। अभी उन सबको कपूर मेंशन के लिए निकलना था, क्योंकि सुजाता जी की इच्छा थी कि खुशी की विदाई अपने घर से हो। जिस घर को खुशी ने अपनी मेहनत से बनाया था, उस घर से ही उसकी विदाई हो। सुजाता जी खुशी के साथ नीचे आ गई थी, जहाँ पर सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही वो दोनों आई थी, अर्नव की नज़र खुशी की आंसुओं पर पड़ी थी। अर्नव को ये अब देख बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि ये पल हर लड़की की ज़िंदगी में आता है, जब वो अपना मायका छोड़ ससुराल में जाती है। लेकिन उसको खुशी की आंसुओं में आंसू अच्छे नहीं लग रहे थे। वो हमेशा से ही चाहता था कि खुशी हमेशा खुश रहे, खासकर जब से वो खुशी से मिला था। यही कारण था कि जैसे ही खुशी की नज़र अर्नव पर पड़ी थी, उसने उसको ना रोकने का इशारा किया था और चेहरे पर स्माइल लाने को बोला था, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बीवी की विदाई हंसते मुस्कुराते हो, और वो भी उसी घर से हो जो घर उसका सपना और अपना था। वो धीरे धीरे से सुजाता जी के पास आया था और बोला था, माँ अब चलें, क्योंकि विदाई का मुहूर्त हो चुका है। और सुजाता जी की आंखों में द्वार से आंसू आ गए थे विदाई का नाम सुनकर, लेकिन वो अपने आप को सख्त बनाकर खड़ी रही थी और बोली थी, हाँ बेटा, मुझे भी लगता है कि हमें कपूर मेंशन की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके घर पर भी सब इंतज़ार कर रहे होंगे आप दोनों के आने का। बोलकर उन्होंने खुशी का हाथ एक बार फिर से अर्नव के हाथों में दे दिया था। संध्या जी को इशारा किया था कार में बैठने का। थोड़ी देर में ही सारे कार मेंशन की तरफ रवाना हो गई थी और खुशी अपने यादों की तरफ बढ़ गई थी। और वो उस दिन को याद करने लगी थी जिस दिन उसने अपनी कमाई से घर को ख़रीदा था और वो सुजाता जी को सरप्राइज़ करने के लिए घर में लेकर आई थी। एक एक करके सारी यादें उसकी आंखों के सामने आ रही थी, जैसे जैसे उसके कदम अपने उस घर की तरफ बढ़ रहे थे जो कि उसकी माँ का सपना था। वहीं दूसरी कार में सुजाता जी भी इस पल को याद कर रही थी, जैसे जैसे उनके कदम अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि जिस दिन खुशियाँ उनको लेकर पहली बार कपूर मेंशन में गई थी, वो दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। उस दिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनकी हमेशा से यही इच्छा रही थी कि उनका खुद का घर हो, और खुशी ने उनकी इच्छा बहुत जल्द ही पूरी कर दी थी। खुशी की आंखों में आंसू अभी भी थे और वो धीरे धीरे सिसक रही थी, और उसके सिसकने की आवाज़ सुनकर अर्नब बस इतना ही बोला था, बीवी आप जानती हो, और मैंने आपको ये पहले भी बोला है कि मुझे आपके आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं है। मैं जानता हूँ हर लड़की की ज़िंदगी में ये पल आता है जब वो विदा होती है और अपने उस घर से, तो जहाँ उसकी यादें होती हैं, उसकी आंखों में आंसू आते ही आते हैं। वो चाहे या ना चाहें, उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। मैं शायद इस बात को समझ ना पाऊँ, क्योंकि हम लड़के हैं, कभी भी ऐसे पल से नहीं निकलते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप ना रोएं, क्योंकि मुझे आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं। ये बोलकर उसने खुशी के हाथों पर हाथ रख दिया था और खुशी उसके कंधे पर सर रखकर लेट गई थी। जैसे ही कपूर मेंशन आया, सुजाता जी की आंखों में चमक आ गई थी। इतने दिनों के बाद अपने घर को देखकर वो कार से बाहर निकली थी और अंदर की तरफ बढ़ गई थी, मंदिर से आरती की थाल लेने। उन्होंने अंदर जाते जाते संध्या जी को आवाज़ दी थी और बोली थी, छोटी जल्दी से अंदर आ जा, हमें खुशी और दामाद जी का स्वागत जो करना है। संध्या जी भी जल्दी में अंदर की तरफ चली गई थी और रसोई से हल्दी और कुमकुम उठाकर मंदिर की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ सुजाता जी थाल सजा रही थी। वहीं अपने घर के बाहर खड़ी खुशी की नज़रें एक टक अपने घर को निहार रही थी।
अर्नव और मान्या उसकी आंखों में नमी से ही समझ गए थे और दोनों एक साथ बोले थे, कमज़ोर लोगों की निशानी होती है रोना, और आप कमज़ोर नहीं हो। दोनों की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी और वो मान्या को देखकर बोली थी, आज तू ज़्यादा नहीं बोल रही है। हम तुझसे उस दिन पूछेंगे जिस दिन तेरी विदाई घर से होगी। मान्या हंसकर बोल पड़ी थी, मैं अगर रो भी पड़ी तो तू है ना हमारे साथ हमें संभालने के लिए। खुशी मान्या की बात सुनते ही उसको घूर कर बोली थी, अब तू अपने आप को खुद संभाल या फिर देवर जी है ना तुझे संभालने के लिए। मान्या उसकी बातों को सुनकर हंस पड़ी थी। तभी सबको सुजाता जी और संध्या जी की आवाज़ आई थी। वो सबको अंदर बुला रही थी और जैसे ही खुशी अंदर आई थी सुजाता जी उसको और अर्नव को कान्हा के मंदिर में ले गई थी। उन्होंने उन दोनों के माथे पर टीका लगाया था और आरती का ताल खुशी के हाथ में दे दिया था। खुशी, आज की आरती आप और दामाद जी करेंगे। खुशी ने अपनी मम्मा को देखा था और कान्हा की तरफ देखने लगी थी। अर्नव और खुशी ने पूजा कर ली थी एक साथ और उन दोनों को एक साथ देख सुजाता जी और संध्या जी ने उन दोनों की आरती उतारी थी। उन्होंने उन दोनों के माथे पर टीका लगाया था और भगवान कान्हा से बस इतनी ही प्रार्थना की थी कि वो उनके बच्चों के जीवन साथी में ढेर सारी खुशियाँ दें। खुशी और अर्नव ने भी सुजाता जी और संध्या जी के पैर छुए थे, लेकिन खुशी की आंखों में नमी आ गई थी क्योंकि आज उसको अपने इस घर से जाना था। वो घर जो उसने अपनी मम्मा के लिए, उसकी खुशियों के लिए बड़े ही प्यार से बनवाया था, जिससे कि उसकी मम्मा अपने घर को अपना घर कह सके और वहाँ अपनी मर्ज़ी और खुशी से रह सके। खुशी की आंखों में नमी देख सुजाता जी बोल पड़ी थी, लाडो, मैंने कहा था ना कि मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। फिर मेरी लाडो, तू जिस घर से जा रही है वो घर भी तेरा अपने घर जैसा ही है ना। वहाँ पर तुझे सबका प्यार मिलेगा, माँ का, नानी का, मामी का, और फिर अर्नव जी तो है तेरे साथ जिनसे अब तेरी ज़िंदगी है और खुशियाँ हैं। ये सब बोलते हुए सुजाता ने अर्नव को देखा था और बोली थी, खुशी मेरी बच्ची, अर्नव जैसा पति हर किसी को नहीं मिलता है। किसी लड़की ने बहुत ही पुण्य किए होंगे जो उनको इनके जैसा जीवन साथी तुझे इस जीवन में मिला है। फिर किचुंग बेटा जैसा देवर कम भाई भी तो तेरे पास है जो तुझे इज्जत, मान और सम्मान देता है। खुशी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी और वह अपनी मम्मा के गले लगते हुए बस इतना ही बोली थी, वहाँ सब होंगे बस आप नहीं होंगे ना। फिर वो बोली थी, मम्मा मैं जानती हूँ कि आप हमारे ससुराल में नहीं जाना चाहती हैं। सुजाता जी की आंखों में ये सुनकर नमी आ गई थी। संध्या जी भी खुशी के पास आ गई थी और आते ही बोली थी, खुशी बेटा रो मत, आप अपने ही घर जा रही हैं जो आपके पति का है। तभी सुजाता जी ऊपर अपने रूम में गई थी और वहाँ से उन्होंने संध्या जी को आवाज़ दी थी, छोटी जल्दी से ऊपर आ जा। खुशी और जमाई जी को लेकर सुजाता जी अपने पापा की फ़ोटो के सामने खड़ी हुई थी। खुशी और अर्नव जैसे ही ऊपर आए थे सुजाता जी ने उनको अपने पास आने का इशारा किया था। सुजाता जी ने खुशी और अर्नव से बस इतना ही कहा कि बेटा मैं जानती हूँ आज तो अपने पिता को याद कर रही होगी। खुशी की आंखों में सुनते साथ ही गुस्सा और नफ़रत दिखाई देने लगी थी और वो गुस्से से बोल पड़ी थी, मम्मा आपको 10 बार कहा है ना कि उस अभिनव क्वात्रा का नाम आप मेरे इस नाम के साथ मत जोड़िए। वो सिर्फ कहने को हमारा पिता है, लेकिन असलियत में तो हमारी मम्मा, हमारे पापा हैं, सब आप ही हो। आप ये बात अच्छी तरह जानती हो। फिर वो अर्नव जी की तरफ पलटी थी और बोली थी, मिस्टर राजदादा, हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप ये चाहते हैं कि हमारी मम्मा, मासी और आयु हमारे साथ रहे। अर्नव ने खुशी की बात से पहले ही बोलना शुरू कर दिया था, मैं जानता हूँ मिसेस राजदादा आप क्या कहना चाहती हैं। खुशी अर्नव की बातों को सुनकर चौंकी नहीं थी और बोली थी, आप क्या जानते हैं। अर्नव ने सबको देखा था और हंसते हुए बोला था, जो आपकी दोस्त कम बहन ने सारांश को फ़ोन करके बोला था, मैं उस वक्त वहीं था
और जब मान्या ने सारांश को मैसेज किया था और सारांश मैसेज पढ़कर चौंक कर बोल पड़ा था अपने आप से ही, ये सब क्या है। मैं सारांश का चेहरा देखकर चौंक गया था और जब उससे मैंने पूछा तो पहले तो वो बताने को ही तैयार नहीं था। पूजा मैंने उसको खुशी की कसम, और उसने बताना शुरू किया कि मिसेस राजादा क्या चाहती हैं। सुजाता जी उन दोनों की बातों को सुन रही थी और बोली थी, ऐसा क्या लिखा है खुशी ने जमाई जी, मैं भी तो जानूं कि मेरी लाडो क्या चाहती है। अर्नब ने सुजाता जी का हाथ थामा था और बोला था, माँ आपकी बेटी बस इतना ही चाहती है कि आप हमेशा खुशी से और मान सम्मान के साथ रहो। उसको बस ऐसा लगता है कि अगर आप हमारे साथ हमारे घर में रहोगी तो कहीं ना कहीं आपका दिल दुखेगा कि आप अपने घर में क्यों नहीं रह रही हैं। अर्नब की बात सुनकर सुजाता जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो खुशी की तरफ देखने लगी थी। वहीं संध्या जी भी ये सब सुनकर चौंक गई थी। वह आ गया कि बोल पड़ी थी, तो इसका मतलब जीजी खुशी ने हमारी बातों को सुन लिया था, जो हमेशा उस कमरे के बाहर खड़े होकर कर रहे थे। इस बार खुशी अपनी मासी की बातों को सुनकर चौंक गई थी, क्योंकि उसने तो ऐसे उनकी कोई भी बात सुनी ही नहीं थी। वो उनके पास आई थी और बोली थी, मासी माँ मैंने आप दोनों की बातें नहीं सुनी थी, ये मेरे दिल की बात थी जो मुझे मम्मा के चेहरे को देखकर लगा। खुशी ये बोलकर सुजाता जी के गले लग गई थी और बोली थी, मम्मा मैं आपको आपसे ज़्यादा जानती हूँ, मैं आपके चेहरे को देखते ही समझ गई थी कि आप राजादा हाउस में नहीं रहना चाहती हैं। फिर वो अर्नब की तरह पलटी थी और बोली थी, मैं मिस्टर राजादा आप प्लीज़ मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने सारांश को जो कहा है मैं वैसे ही कुछ करना चाहती हूँ, क्या आप उसमें मेरी मदद करेंगे। मैं अपनी मम्मा को उनका अपना घर देना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक फ़ैसला करा है कि मेरी अपनी अब तक की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे सेल कर दूँगी। एक कपूर मैंशन और एक और घर जो मैंने और देहरादून में ले रखा है, मैं उसको सालों करके उसी कॉलोनी में जहाँ राजादा हाउस है वहीं पास में अलग घर लूँगी, जहाँ मेरी मम्मा मासी मान्या और आयु रहेंगे। और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर मेरा भाई भी आकर रहने लगेगा। अर्नब खुशी की बातों को सुनकर स्माइल देकर बोला था, मैं जानता था मिसेस राजादा कि आप ऐसे ही कुछ चाहती हैं, इसलिए मैंने किशुन को पहले ही एक घर तैयार करने को बोल दिया था, वो घर जो कि सुजाता माँ का अपना है। तो आप इस बारे में फ़िक्र मत कीजिए। और अब बात आती है कपूर मैंशन की, तो इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप मेरी बीवी हैं और आपका मेरे ऊपर और मेरी प्रॉपर्टी पर उतना ही अधिकार है जितना कि बाकी सबका है। अब क्या इसके लिए भी आप कुछ मना करना चाहती हैं तो आप अभी बोल सकती हैं। खुशी ने अर्नब का हाथ थामा था और बोली थी, मैं जानती हूँ कि आप पर और आपकी प्रॉपर्टी पर मेरा हक है, लेकिन हमारी मम्मा को तो नहीं है ना। उनका हक मैं जानती हूँ कि आप मेरी मम्मा को अपनी माँ से भी बढ़कर प्यार करते हैं, लेकिन मैं जो करना चाहती हूँ आप प्लीज़ उसमें मेरा साथ दीजिए। मैं कपूर मैंशन और मेरी एक और प्रॉपर्टी है उसे बेचना चाहती हूँ। अर्नब खुशी की बातों को सुनकर उसका हाथ थाम के बोला था कि आपको ये प्रॉपर्टी बेचनी है ना। किशुन एक काम कर, ये प्रॉपर्टी हम लोग खरीद रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो वकील साहब से बोलकर खुशी राजादा के नाम पर करा दे। अब खुश या अभी भी कोई और प्रॉब्लम है तो आप बता सकती हैं मिसेस राजादा, अभी के अभी वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। खुशी ने हंसकर अपना सर झुका लिया था और बोली थी, नहीं अब हमें कुछ और नहीं चाहिए, आपने इतना कुछ किया है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन अब मुझे कुछ कहना है, क्या मैं बोल सकता हूँ आप दोनों को। अर्नब की बात सुन खुशी और सुजाता जी दोनों ने मिलकर अर्नब की तरफ देखा था और बोली थी, हाँ क्यों नहीं, आपको तो पूरा हक है बोलने का, तो आप बोल सकते हैं, बताइए क्या हुआ जमाई जी। माँ मैं खुद नहीं चाहता था कि आप अपना मन मार कर राजादा हाउस में रहे, मैंने बस यह इसलिए कहा क्योंकि अभी अभिनव क्वाद्रा खुला घूम रहा है।
और वह आपको, मासी को या आयु को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। बस इसलिए ही मैं चाहता था कि आप सब वहां पर रहें। लेकिन अब जब आप राजदा हाउस में नहीं रहना चाहते हैं तो मैंने एक डिसीज़न लिया है कि जब तक अभिनव क्वार्टर का कुछ नहीं हो जाता तब तक किशुंक और मान्या आपके घर पर रहेंगे। शादी के बाद जिस दिन आपका बेटा मिसेस राजादा का भाई मिल जाएगा उस दिन मान्या और किशुंक वापस राजादा हाउस आ जाएंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी किशुंक से इस बारे में बात हो चुकी है, उसको इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आप पूरे दिन भर तो राजादा हाउस में रहेंगी और सिर्फ रात को सोने के लिए आप अपने घर में जाएंगी, और वो भी तब जब किशुंक आप सबके साथ जाएगा। अर्नव की बातें सुन सुजाता जी हंस पड़ी थी और उसके सर पर हाथ फेर कर बोली थी, जमाई जी, भगवान आपके जैसा बेटा हर किसी माँ को दे। मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मैं पूरे दिन भर राजदा हाउस में रहूँगी और रात को मैं, छोटी आयु, मान्या और किशुंक बेटा हम सब हमारे घर में चले जाएंगे। सुजाता जी की बात सुनकर अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और उसने किशुंक को कुछ इशारा किया था। किशुंक तभी जाकर कार में से कुछ पेपर उठाकर लाया था और अर्नव के हाथों में देते बोला था, अरु, तूने जो मुझे काम बोला था वो मैंने कर दिया है। ये रहे माँ के घर के प्रॉपर्टी के पेपर। किशुंक की बात सुनकर खुशी ने चौंक कर अर्नव की तरफ देखा था और बोली थी, इतनी जल्दी घर का अरेंज भी हो गया? किशुंक ये सुनकर हंसते हुए बोला था, अभी तक आप मेरे दोस्त को जानती कहाँ हैं भाभी। अभी तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि अर्नव सिंह राजादा है क्या। जितना अकड़ू और सड़ू दिखता है ना, उतना नहीं है। मेरा अरु तो दिल का बहुत ही अच्छा है और वो अपने परिवार के लिए तो अपनी जान भी दे सकता है। मैं बचपन से अब तक जितना इसके बारे में जानता हूँ, यही बोल सकता हूँ कि मेरा दोस्त लाखों में एक है और आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो कि आपको मेरे दोस्त के जैसा पति मिला है। किशुंक की बात सुनकर खुशी ने अर्नव की तरफ देखा था और एक स्माइल कर दी थी। किशुंक ने जब खुशी से ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है, उसकी ज़िंदगी में अरु जैसा इंसान आया है, तो खुशी के चेहरे पर ना चाहते भी एक स्माइल आ गई थी। और ये बात वो भी अपने दिल से जानती थी कि अर्नव के जैसा लाइफ पार्टनर हर किसी लड़की को नहीं मिल पाता। किशुंक की बातों से खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और उसने अर्नव को देखकर एक स्माइल पास कर दी थी। खुशी को ऐसे अर्नव को देखते हुए देख मान्या उसके पास आई थी और हल्के से उसके कानों में बोली थी, इतना मत घूर तू जीजू को, बेचारे मेरे जीजू को कहीं तेरी नज़र ना लग जाए। अरे वो तेरे हैं, तुझसे उन्हें कौन छीन रहा है? कोई नहीं ले जा रहा अभी तो फ़िलहाल। थोड़ी सी शर्म कर ले, आज ही शादी हुई है तेरी उनसे, तो थोड़ा सा तो शर्माना बनता है ना। क्यों मेरी हिटलर, सही कहा ना मैंने? माना की बात सुनकर खुशी बोल पड़ी थी, मानू तेरा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? तो ये क्यों भूल जाती है कि तेरा भी बहुत जल्द आने वाला है? और बेटा तूने आना तो मेरे पास ही है, वो भी मेरी देवरानी बनकर। फिर देख तू बेटा, मैं तेरे ऊपर कैसे अपना रौब जमाती हूँ, क्योंकि मैं तो तुझसे बड़ी होंगी ना और तू मुझसे छोटी रहेगी। मान्या उसकी बातों को सुनकर हंस पड़ी थी और बोली थी, मैं जानती हूँ मेरी प्यारी सी जेठानी, हिटलर कैसी है। वो मेरी जेठानी बनकर भी वैसी ही रहेगी जैसे अभी दोस्त और बहन बनकर है। आई लव यू मेरी जान। मान्या ने ये कहकर खुशी के गालों को चूम लिया था और उसको ऐसा करते देख अर्नव मुस्कुरा गया था, क्योंकि वो तो कब से टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से बस अपनी बीवी को ही देखे जा रहा था, जो कि आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये बात खुशी नहीं जानती थी, लेकिन किशुंक ये बात अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो अर्नव के पास आकर बोला था, अरु तू भूल क्यों जाता है, आज ही तेरी शादी हुई है और खुशी भाभी बस तेरी है, तो उनको यूँ घूर घूर कर अपनी नज़रें ना लगा। मैं जानता हूँ मेरी भाभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आज तो दुल्हन बनकर वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, तो किसी का भी दिल उनको देखकर बहक सकता है। किशुंक की ये बात सुनकर अर्नव को हल्का सा गुस्सा आया था और वो बोला था, ये बात तूने आज तो बोल दी, आज के बाद
बोल मत जाइयो, मिसेस राजादा पर सिर्फ मेरा है हक, यानी कि उनके मिस्टर राजादा का। अभी किशुन कुछ और बोलता इससे पहले ही उसका फ़ोन बज गया था, जो कि सलोनी जी का था, और वो पूछ रही थी वो लोग कहाँ पर हैं और अभी तक आए क्यों नहीं हैं। वो सब लोग राजादा हाउस में उस सब का इंतज़ार कर रहे थे अपने बच्चों का गृह प्रवेश कराने के लिए, क्योंकि सलोनी जी को भी वो लोग अपने साथ लेकर कपूर मेंशन नहीं आए थे। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक और कमेंट करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।